अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मैं किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इनकी बातों के ख़िलाफ़ हूँ कि जो ये बातें करते हैं फजल रहमान है या दूसरे तीसरे है। कहा यह जा रहा है अब कि जनरल बाजवा को भी चक्कर दिया गया और जनरल बाजवा को ये कहा गया कि जनाब हम तहरीके अदम इत्माद दे के आते हैं लेकिन हमारे बंदे पूरे नहीं हैं, और इमरान खान को भी धोखा दिया गया। मगर अंदर मुनाफिकीन इकट्ठे थे और उन्होंने इस तरह गवर्नमेंट ख़त्म की। आज फजल रहमान की एक ऑडियो मेरे सामने वीडियो आई, वो सुने ज़रा, मैंने कुछ बातें आपसे करनी है जी। क्या आप बताएं कि फौज मजीद भी गैर जानिबदार रहेगी? आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि गैर जानिबदार न रहने का फैसला हमने फरवरी में ही कर लिया था। तो उससे पहले जब आप जानिबदार थे और उससे पहले जब आपने मार्शल लॉ लगाया और उससे पहले जब आपने मार्शल लॉ लगाया और उससे पहले जब आपने मार्शल लॉ लगाया, आपको किसने पूछा था? ये आपका इख्तियार है। जब आप चाहें आप मार्शल लॉ लगाएं, जब आप चाहें आप अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं, जब आप चाहें आप धांधली कराएं, जब आप चाहें आप न्यूट्रल बन जाएं। जिस तरह मैं पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड होल्डर हूं और उस तारों से मैं एक पाकिस्तानी हूं। एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो चाहे बड़ा जर्नल हो, वो भी उसी शनाख्ती कार्ड के तहत पाकिस्तान का शहरी है। शहरी होने में हम बराबर बराबर हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि शहरी होने में बराबर बराबर है। इससे पहले के बात आगे बढ़ाए, इनकी पार्टी के पास से जो सलाब ज़दगान के लिए यूरोप और दूसरे मालिक से चीज़ें गई थी, कोई कैंप वगैरह है और भी चीज़ें है, काफ़ी लंबी तफसील है, ये वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सलाब के जो मुतासरीन थे उन तक पहुँच ही नहीं सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आके बताना कि मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, आप भी शहरी है, मेरे पास भी शनाख्ती कार्ड है, आपके पास भी शनाख्ती कार्ड है। और भाई शनाख्ती कार्ड अकेला वहाँ पे क्या करे जहाँ पे इंसाफ ना हो। शनाख्ती कार्ड तो मज़दूर के पास भी है, अमीर के पास भी है, गरीब के पास भी है। जब अदालत में जाते हैं गरीब के लिए अलहदा कानून शुरू हो जाता है। शनाख्ती कार्ड तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास है। आप उनके ख़िलाफ़ कवानीन बना देते, आप उनके कवानीन की हिमायत करते हैं और ऐसे बयानात देते हैं जिससे मजहबी तशद्दुद में इजाफा हो। तो जनाब, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अमानत, गरीब का हक ये खाने वाले लोग हैं। जो गरीबों के लिए ये चीज़ें गई वो इन्होंने खा ली। अब मुझे बताइए कि ये साहब आके इतने बड़े बड़े दावे करने और फिर मार्शल लॉ लगी। जनाब, मार्शल लॉ पाकिस्तान में क्यों लगी? क्योंकि आप सियासतदानों में इतनी क्वालिटी नहीं थी। आप सियासतदान जितने भी थे उस वक्त, ये आपके बड़े बूढ़े थे, उन्होंने भी हमेशा फ़ौज की जो वो कहते हैं कि पॉलिश करने बूट मुनासब समझा, उसमें फ़ौज ने सियासतदानों को इस्तेमाल की। अकेली फ़ौज क्या कर सकती थी? आप मुझे बताएं, अकेली क्या फ़ौज कर सकती थी? आपके सियासतदान तो मिठाइयाँ तकसीम करते थे जब भी फ़ौज आती थी। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इन लोगों की जो बातें होती यहाँ पे आके, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुनाफिकीन लफ्ज़ भी मेरा ख्याल इनके ऊपर छोटा पड़ जाता है। नाज़रीन, ये कहा गया जी बाजवा साहब को चक्कर दिया गया। और बाजवा साहब को अगर चक्कर दिया गया तो बाद में तो बाजवा साहब को पता चल गया था ना। अब इस तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं कि बाजवा साहब को जनाब पता ही नहीं था, उन्होंने कहा इनके पास बंदे पूरे नहीं होने, और अंदर से इन सारी 13 जमातों ने कहा कि बंदे पूरे कर लो। अब उसके बाद 6 माह तक बाजवा साहब क्या देखते रहे वहाँ तमाशा? फिर बाजवा साहब के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? ये भी एक सवाल है। चक्कर दिया इन्होंने, दौलत बाजवा साहब के अकाउंट में कहाँ से आ गई? तो ये जनाब, मैं बड़े अदब के साथ बताऊं, जितने ये मजहबी रहनुमा आपको नज़र आ रहे इस वक्त वहाँ पे, इन्होंने भी अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। इन्होंने भी शनाख्ती कार्ड तो एक ही बताते रहे लोगों को, मगर अपने शनाख्ती कार्ड से ये जो फ़ायदे उठाते रहे वो आप सबके सामने है। ये कैसे हो सकता है कि सब अमीर हो गए और मुल्क भी गरीब हो गया? होना तो ये चाहिए था कि मुल्क अमीर होता और ये गरीब होते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इन सब की हिस्ट्री निकाल ले जितने सियासतदान हैं, ये जो कहते हैं अरबपति है मेरा बाप, कोई साद रफ़ीक, फजल रहमान, दूसरा तीसरा, जितने भी हैं इनके निकाल ले। मुझे बताइए कि इनके पास दौलत कहाँ से आई? ये दौलत इन्होंने कहाँ से इकट्ठी की? ये दौलत जो है
ये गरीबों के इन्होंने कैंप नहीं छोड़े थे जो सलाब जदगान के लिए, ये यतीमों का माल नहीं छोड़ते, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं छोड़ते। वो भी आपके इल्म में है कि इनकी जो बड़ी बड़ी बेगमात थी सिंध की, उन्होंने शॉपिंग की थी उससे। गैरत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इतने बेगैरत हो चुके हैं ये लोग कि इनको यहाँ तक शर्म नहीं आती कि यार ये यतीम का माल है, ये बेवा का माल है, ये आप ज़कात ज़बरदस्ती काट रहे हैं। ज़कात जा कहाँ रही है? गरीब तो आज भी जलील हो रहा वहाँ पे। ज़कात आप देखते हैं बैंकों से ज़बरदस्ती काट लेते हैं, कोई सिस्टम नहीं। कोई वाकफ़ है उसको लगा दो, कुछ आप खा लो। और वो भी मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी हेल्प मिल भी जाती है तो उसको अगर देनी है तो जिसने इसकी जिम्मेदारी ऊपर लगी हुई है उसने कहना इतना हिस्सा मेरा है, उससे जो नीचे बैठा है उसने कहना इतना हिस्सा मेरा है, जो तकसीम करने जा रहा है, जिसने पैसे देने चेक चुक देने जा रहा है उसने भी कहना इसमें से कोई पति मुझे भी लगाओ। वो गरीब तो वहीं का वहीं रह गया ना। फिर आपने क्या किया फिर वहाँ पे? तो जनाब ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की। अरशद शरीफ की वालदा को ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मैं इनके कातलों को जेल में डालूंगा। बड़ी अच्छी बात है सर, अगर आप ये कर दे तो और क्या चाहिए हमारे लिए? इससे बड़ा क्या काम है? सोचने वाली बात। जब अरशद शरीफ की वालदा ने दरख्वास्त दी तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से वकील भाग गया। वकील ने जब देखे कि नाम तो ये फौज के वो बादशाह जो चंद है ऊपर उनकी हैं, तो वो तितर बितर हो गया। कल को मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बताया जाता है कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने उनकी फिक्र करनी है, कौम की फिक्र नहीं करनी। कौम को तो इन्होंने कभी ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी तक जितने गुजरे मौजूदा पे मैं अभी बात नहीं करूँगा, उन्होंने ना कौम को कभी अपनी औलाद समझा, ना वो कौम के बाप बन सके, ना वजीर आजम ने कभी कौम का बाप बन के दिखाया, ना सदर का पावर ही नहीं है। वो बेवकूफ़ हो जाहलो, अगर आप इस कौम के सरबराह बनते तो आज तुम्हारी भी इज्जत होती। आज तुम भी कुत्ते की तरह कभी लंदन में, कभी यूरोप में, कभी कहीं चोर चोर के नारे ना लगते, आप भी पब्लिक में आके बैठते, आपको इज्जत भी मिलती, दौलत भी मिलती, हर चीज़ मिलनी थी। मगर आपने इस तरह ध्यान नहीं दिया और आके यहाँ पे हमें मजहबी लेक्चर दिए गए, सियासी लेक्चर दिए गए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दी एंड देख लें आप क्या होता है। मुझे सिर्फ दुख इस चीज़ का होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कई दफ़ा क्या कहा कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें सिर्फ सस्ती कर दो, वो आज तक नहीं हो सकी। किसी बंदे ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि एक आम आदमी खाना जो है वो, चलो आप लोग मुर्ग पुलाव खाओ, आप जो मर्जी खाओ, मगर एक आदमी जो सादा रोटी भी आसानी से खरीद के नहीं खा सकता, तो क्या आपने मुल्क की खिदमत की? सादा रोटी। मैं कई दफ़ा बात बताता हूँ, आज भी मुझे याद आ गई। मेरे एक पुलिस ऑफिसर थे पाकिस्तान में, पेंशन पे चले गए, अब तो इस दुनिया में नहीं होंगे। वो कहने लगे कि यार मैं पूरी ज़िंदगी पता नहीं पुलिस की सर्विस की, एक बंदा ज़िंदगी में मुझे पुलिस वाला ऐसा मिला जो हलाल खाता था, हम सब उसके सामने हराम खाते रहे। वो मान रहा था बंदा खुद भी, कहता वो अपनी रोटी लेके आता था गुड़ के साथ, अचार के साथ। हम बैठे वहाँ पे अपना वो मुर्ग शुर्ग उड़ा रहे होते थे, तो हमने कहना आ जाओ भी, तो उसने कहा नहीं ये आपके लिए जायज़ है, मेरे लिए जायज़ है। साइकिल पे वो आता था और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करके जाता था। जिस माशरे में उस बंदे की पूरी ज़िंदगी पता नहीं 45-50 साल सर्विस में एक बंदा उसको मिला हो जो रिज़्क हलाल खा रहा हो, तो बाकी आप देख ले कि क्या बन रहा है वहाँ। तो जनाब ये चीज़ें माशरे में किसने सिखाई? उलमा ने। उलमा जब खुद ही हड़प कर रहे हैं सलाबजद गान के, उनको खुद नहीं पता हराम हलाल का फ़र्क क्या, तो फिर आप कैसे हिसाब लगा सकते हैं कि एक आम आदमी को भी पता चलेगा? हर बंदा वहाँ पे क्यों स्विच लगाता दूसरे को? क्योंकि उन्होंने स्विच लगाना सीखा हुआ है। तो जनाब कोई भी इस वक्त सियासी लीडर इस पोजीशन में नहीं कि पाकिस्तान की हालत ठीक कर सके। कोई भी ऐसा मुझे आलम दीन नज़र नहीं आया, उलमा नज़र, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखें।